Kamyas, wait. Archaeology, history को समझना है. So according to Wheeler, methodical destruction means history को समझने के लिए उसे tear apart करना पड़ता है in layers. So एग्ज़ाम आ रहा है और पढ़ना है. So you are on the right place. Let's understand the archaeologist tool. So let's dive in. So here our game plan. First we will understand the theoretical background. Then we go to the digging deep versus digging wide. Then some hybrid methods and specialized tool. And yes, the best part, we will sum up by knowing the takeaway and which method suits you best. Now first thing is why the excavation is a bedrock for archaeology. तो एक्सकवेशन से ही हमें पता चलता है कि क्या हमें जानना है, समझना है और पढ़ना है. मीन्स आप जब तक अपने हाथ गंदे नहीं करेंगे आप तब तक हिस्ट्री को समझ नहीं पाएंगे. तो हम एक्चुअली बात क्या कर रहे हैं, लेट्स बी क्लियर अप कि कोई इंडियाना जोन्स का ट्रेजर हंट नहीं है. ये एक्चुअली as there on the slide that archaeological excavation is controlled recovery of material evidences through subsurface through a systematic exposure. It is just like you are doing the surgery on the land to know the past. हर एक मूव जो आर्कियोलॉजिस्ट करते हैं उसे डेलिबरेटली करते हैं और उसे रिकॉर्ड भी किया जाता है. पर हम इतनी मेहनत कर क्यों रहे हैं? क्योंकि हम इसके थ्रू स्टैब्लिश करना चाहते हैं क्रोनोलॉजी, जो भी एक्शन हुआ है पास्ट में. हम एक्सपोज करना चाहते हैं उन स्ट्रक्चर्स एंड फीचर्स को जो कभी हमारे पास्ट में हुआ करते थे. हम एक स्पेटियल ऑर्गेनाइजेशन को समझना चाहते हैं. हर मटेरियल कल्चर को हम डिफाइन करना चाहते हैं ऑन आवर अंडरस्टैंडिंग टू नो द पास्ट. तो किसी भी चीज़ को समझने के लिए एक्चुअली हमारे पास जो कोर मटेरियल अवेलेबल है कैन ओनली बी फाइंड बाय डिगिंग इन द अर्थ. ओके, चलो टूल किट ओपन करते हैं. जो फर्स्ट क्वेश्चन कोई भी आर्कियोलॉजिस्ट पूछता है वो ये है कि इज़ आई हैव टू डिग वाइड और डिग डीप, क्योंकि ये हमारे आइडियाज़ को शेप करने वाला है. सो फर्स्ट इज़ डिग डीप, दैट इज़ वर्टिकल एक्सकेवेशन. इसे ऐसे समझ सकते हैं कि हम एक केक को कट करें जिसमें हम उसके हर एक स्ट्रेटा को देख पा रहे हैं. आप स्ट्रेटास देख सकते हैं, लेयर्स नहीं. इसके अंदर आप टाइम और चेंज को ट्रेस आउट कर सकते हैं और इस सीक्वेंस ऑफ लेयर को हम स्ट्रेटिफिकेशन कहते हैं. And next is of course the horizontal excavation, a broad open area that is focused on uncovering. उस केक वाले एग्जाम्पल को ही ले तो अब आप केक को काटने के बजाय उसके ऊपर का पूरा फ्रॉस्टिंग हटाकर पूरे ऊपर का एक लेयर देख रहे हैं. ये मेथड टाइम के लिए नहीं है, एक्चुअली स्पेस को डिफाइन कर रहा है. आप समझ सकते हैं गांव, एक विलेज, एक कल्चर कैसे रहा होगा. एक पर्टिकुलर स्नैपशॉट है ये पूरे कल्चर का. नाउ हियर कम द लिमिटेशन. वर्टिकल आपको क्रोनोलॉजी देता है व्हेन, बट बहुत ही लिमिटेड व्यू देता है वेयर का. हॉरिजॉन्टल आपको मैसिव वेयर के बारे में बताता है, स्पैटियल लेआउट, बट आप इसमें व्हेन खो देते हैं और इसके कारण आर्कियोलॉजिस्ट को एक नया बेटर वैल्यूएबल वे ढूंढने का प्रयास करना पड़ा. सो हाइब्रिड सॉल्यूशन, उन्होंने देखा कि हम दोनों ही वर्ल्ड का बेस्ट लेकर एक ऐसा सॉल्यूशन क्रिएट करते हैं जिसके थ्रू हम एक साथ वेयर और व्हेन दोनों को ही समझ सकें. देखते हैं कैसे. और इसके लिए हमारे पास आता है ग्रिड मेथड और वी कैन से व्हीलर कैनियन मेथड, जिसको डेवलप किया है एरमी व्हीलर और कैथरीन कैनियन ने. द सिस्टम इज़ एब्सोल्यूट रेवोल्यूशन. इसने एक साइंटिफिक प्रिसीजन और कंट्रोल पूरे फील्ड ऑफ आर्कियोलॉजी में ले आया था. तो ये कैसे काम करते हैं? पहले आप अपने पूरे साइट पे एक जाइंट स्क्वायर ग्रिड्स बना लें, जैसे ग्राफ पेपर होता है. ओके, देन आप हर एक ब्लॉक को जो है डिग करना शुरू करोगे. लेकिन एक जीनियस मूव यहाँ क्या है कि आपको हर ब्लॉक्स के साथ कुछ बाक्स छोड़ते हुए चलना है. ये बाक्स एक्चुअली आपको हर मूव पे एक वर्टिकल स्ट्रेटिग्राफिक कंट्रोल देगा. पर क्या हो अगर आप जो एक बॉक्स छोड़ रहे हैं, बाक्स, वो किसी घर के पूरे घर के बीच में चलने लगे? तो इसके सॉल्व करने के लिए आपके पास न्यू मेथड ऑफ एक्सकवेशन आता है, दैट इज़ ओपन एरिया एक्सकवेशन. ये एक मॉडर्न अप्रोच है वेयर यू गेट रिड ऑफ द बॉक्स एंड यू गेट अ कॉम्प्रिहेंसिव व्यू. अब आप इन दोनों को जब साइड बाय साइड रखोगे तो आप देखोगे व्हेन वी टेक अ ग्रिड मेथड, तो उसमें बाक्स जो है वो एसेंशियली प्रायोरिटाइज कर रहे हैं क्या, स्ट्रेटिग्राफिक और वर्टिकल कंट्रोल. बाय ऑन द अदर साइड व्हेन यू सी, तो आपको देखने को मिलेगा एक कॉन्टेक्चुअल इंटरप्रिटेशन मिल रहा है. एक्चुअली दोनों एक दूसरे को ना कॉम्प्लीमेंट कर रहे हैं, ये बल्कि एक डिफरेंट रिसर्च क्वेश्चन के लिए डिफरेंट व्यू ऑफ मेथड दिखा रहे हैं. पर शुरू करने से पहले एक टूल तो चाहिए, टेस्ट पिट्स. हम एकदम पैसा लगा के काम तो शुरू कर नहीं सकते, तो हम टेस्ट पिट्स बनाते हैं. क्या है ये टेस्ट पिट्स?
ये बेसिकली क्या है कि आप स्मॉल टेस्ट स्पेस जो है वो क्रिएट करेंगे, जिससे आप डेप्थ और एक्सटेंट दोनों ही अपने साइट का पता लगा सकते हैं। ये आपको बेसिकली हेल्प करता है रिसर्च क्वेश्चन को फ्रेम करने में कि आपको कितना मटेरियल रिक्वायरमेंट है फाइनेंशियली, और कितना लेबर, और आपको कितनी बड़ी टीम चाहिए इस पर काम करने के लिए। बेसिकली ये एक ऐसा तरीका है जिसमें आप अपना टाइम भी सेव कर रहे हो और रिसोर्सेज भी ना। अब आप क्या करोगे जब बहुत ही ज़्यादा डीप साइट होगी, मतलब खोदते खोदते तो जा नहीं सकते, एक्सीडेंट हो सकता है यार। तो अब सॉल्यूशन जो हमारे पास आता है वो है एक्चुअली स्टेप ट्रेंचिंग। तो जो मैं कह रही हूँ हम वही करते हैं। एक्चुअली हम इसमें स्टेप ट्रेंचिंग करते हैं, यानी स्टेप्स बनाते हैं नीचे उतरने और ऊपर चढ़ने के जो फिजिबिलिटी है उसके लिए, जब बड़े बड़े साइट्स के लिए। फॉर एग्जांपल लाइक हड़प्पा साइट्स, जहाँ पे हमें बहुत ह्यूज एंड बहुत डीप ट्रेंचिंग जो है करने की आवश्यकता पड़ती है। चलो अब फटाफट से 3 बहुत ही इम्पॉर्टेंट मेथड्स को भी हम देख लेते हैं, जो हैं साल्वेज एक्सकवेशन, जो साइट्स हम खतरे में देख रहे हैं, टनल एक्सकवेशन फॉर टाइट साइट्स, एंड अंडर वाटर एक्सकवेशन फॉर एनीथिंग दैट हैज़ वाटर टेकन अवे। तो साल्वेज एक्सकवेशन गोज अगेंस्ट द टाइम। कोई भी ऐसी चीज़ जो वॉश्ड ऑफ होने वाली हो, ख़त्म होने वाली, उससे पहले उस थर्टन साइड से उस चीज़ों को बचाना। एंड व्हेन वी टॉक अबाउट टनल, तो वो हर उस चीज़ के लिए बेटर होती है जो चीज़ का कोलैप्स होने से हमें जिसको बचानी हो और एक्सकेवेट भी करना हो साथ ही साथ। अंडर वाटर, सो ये एक स्पेशलिटी है टू एवरीथिंग दैट हैज संक फ्रॉम द्वारका सिटी टू द शिपव्रेक्स। हियर कम द चीट शीट, द अल्टीमेट एग्जाम गाइड। अगर कुछ भी नहीं सीखा तो इस टेबल को देखो। Your goal actually determine your choice of excavation. What is your goal? That makes what is your type of excavation. So, तो एक वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल से ग्रिड मेथड से आज के मॉडर्न मेथड से एक क्वेश्चन ये आता है कि नेक्स्ट रेवोल्यूशनरी टूल इन आर्कियोलॉजी क्या होगा। होप यू एंजॉयड।